और एक बहुत अच्छा शास्त्र भाग है, हम उसको पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की किताब, सेकंड किंग्स, दूसरे राजाओं की किताब अध्याय 4 और वचन 8 से 10 तक। दूसरे राजाओं की किताब अध्याय 4 और वचन 8 से 10 तक। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनोम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। बस बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि एलीशा एक के घर में गया और वहां पर उस महिला ने, उस घर की महिला ने उसकी मेहमान नवाजी की, उसे भोजन दिया और उसकी सेवा टहल की। और बाइबल कहती है कि एलीशा जब जब उस रास्ते से जाता था, तब तब उस घर में जाता था। एक दिन उस घर की महिला ने क्या कहा अपने पति से, मालूम, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने पति से कहा कि हम एक काम करेंगे, जो व्यक्ति हमारे घर पर आ रहा है ये पवित्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर का सेवक है। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक कमरा बनाएंगे। जब जब ये व्यक्ति यहां से गुजरेगा, इसे हम आमंत्रित करेंगे और ये आकर उस कमरे में थोड़ा आराम कर पाए। हम उनका खाने पीने का प्रबंध करेंगे और कोई चीज की उसने अपेक्षा नहीं की, केवल उसने यह कहा कि हम सेवा करेंगे। मैं जब इस महिला के बारे में पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रेज गॉड, ऐसी महिलाओं का जो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचते हैं, जो अपने पति को प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर के काम के लिए। अगर आप अपने पति को परमेश्वर के काम के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे अब तक, आप अभी प्रोत्साहित करना चालू करें कि हम भी परमेश्वर के काम के लिए सहयोग करेंगे, परमेश्वर के बातों के लिए सहयोग करेंगे। आपको मालूम है, जो व्यक्ति, बाइबल कहता है, परमेश्वर के लिए जो भी चीजें करता है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है, किसी का कर्जदार नहीं रहता है, चाहे वो सेवक कैसा भी क्यों ना हो। अगर आप परमेश्वर के लिए कोई चीज करते हो, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। ये महिला अपने पति से कहती है कि हम एक कोठरी बनाएंगे। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो ऐसी महिलाओं के लिए। आज की महिलाएं क्या बोलेगी मालूम है क्या? अगर उनके पति के पास पैसा है, वो कहेगी आपने मुझसे वादा किया था काफ़ी समय पहले कि आप मुझे एक बड़ा मंगलसूत्र बना के दोगे, अभी पैसे आए हैं। अच्छा, आपने मुझसे वादा किया था एक नेकलेस बना के दोगे, ओ पैसे आए हैं। वो ये नहीं कहेगी कि पैसे आए हैं, सबसे पहले इसका हम दशमांश निकालें और जो चीज़ हमें फेवर के तौर पर मिला है, इसका हम एक अच्छा भेंट सेवक को जाकर दे। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे अरे, अच्छा, वो पति के बारे में भी नहीं कहेंगे, वो अपने लिए पहले कहेंगे आपने प्रॉमिस तो किया था। ये कहना गलत नहीं है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए बेस्ट चीज करें। लेकिन जब आप पहले अपने बारे में कहते हो, तो वहां पर कुछ तो समस्या है जो आपको बड़े आशीषों के लिए रोक रही है। यहां पर यह महिला क्या कहती मालूम है कि हम एक कोठरी बनाए। और आपको मालूम है घर बनाना कितना कठिन है, घर आसानी से कोई बना नहीं सकता। जब आप घर बनाने के लिए निकालते हो तो कितना खर्चा होता है, ये आपको भी मालूम है। और ये मत सोचे कि उन जमाने में खर्चा नहीं होता था, उस जमाने में अभी से भी ज्यादा खर्चा होता था, क्योंकि उनका घर छोटा नहीं, उनका घर बहुत बड़ा बड़ा होता था। सो उन्होंने घर का अच्छा प्रबंध किया, और केवल घर का ही प्रबंध नहीं किया, उन्होंने एक
घर के अंदर जो माहौल होता है, किस प्रकार एक सेवक आके रहना चाहिए, वो कहां पर बैठना चाहिए, कहां पर खाना चाहिए, वो सारा चीज उन्होंने बंदोबस्त किया, इंतजाम किया। ये सेवक कुछ समय वहां पर आने के बाद अपने दास को बुलाता है और कहता है उनको बुलवा ला और उनको पूछ उनको कौन सी चीज की जरूरत है। ये महिला जाकर बात करती है, वो पुरुष जाकर बात करता है और ये व्यक्ति, ये एलीशा वहां पर भविष्यवाणी करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक संतान कहता हूं। ये महिला अचानक आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि ये लोग बूढ़े थे। ये कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और पर ये व्यक्ति कहता है यही चीजों को संभव करने के लिए, असंभव चीजों को संभव करने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा है। और तुमने जो चीज मेरे लिए किया है, मैं जरूर ये आशीष तुमको देकर जाना चाहता हूं कि अगले साल सेम इसी महीने में तुम्हारे हाथ में एक बच्चा होगा। और बाइबल कहते हैं कि जब दोबारा ये सेवक लौटता है, वो देखता है कि उस महिला के हाथ में बच्चा था। इनके पास सब कुछ था, इनके पास सब कुछ था सिवाय संतान के। इनके पास अच्छा दिल था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचना चालू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप भी जब अपने पति की तरफ देखते हैं तो आप एक चीज सोचना चाहिए कि आपका पति परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ा होगा। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आपका पति परमेश्वर के बातों में आगे नहीं बढ़ रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका पति बहुत व्यस्त है और परमेश्वर को समय नहीं देता है, आप उन्हें प्रोत्साहित करें परमेश्वर को समय देने के लिए।